हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेटा। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो अपनी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंडियन ज्योग्राफी की आज जो ये हमारी क्लास 1 है बेटा। क्लास 1 के अंदर जो हमारा चैप्टर है बेटा, जो स्टार्ट करेंगे हम, बेसिक चैप्टर हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये आपके सामने मैप है। कंप्लीट जो ज्योग्राफी होगी बेटा, वो मैं मैप से कराऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि मैप से तब हम करते हैं तो 90% जो है इन क्लास हम उसको रिमेम्बराइज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज बनेगी कि हाँ यार, मैप में ऐसे ऐसे मैंने देखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास बेटा। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो सबसे पहले इंडिया का साइज हम देखते हैं कि वर्ल्ड के बिहाफ पे इंडिया का साइज क्या है। तो बेटा वर्ल्ड के बिहाफ पे इंडिया का अगर साइज देखें तो कौन सा है, 7th है भाई। कौन से नंबर पे, इनके साइज के बिहाफ पे 7th। हाँ, पॉपुलेशन के बिहाफ पे हम पहले पे आ चुके हैं, बट साइज के बिहाफ पे आज भी हम कौन से पे है, 7th पे। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा जो सपना है अखंड भारत का, अगर वो आप पूरा कर देते हो तो हम में भी जो है 2nd या 3rd पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो 7th पोजीशन है, अगर हमें ये याद रखनी है तो इससे पहले जो जो हमारी जो जो देश है उनकी पोजीशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है, रक्कू भाई, RCUCBAI, रक्कू भाई। ठीक है, ये देखिए आर जो है वो है बेटा आपका रशिया। क्या है, रशिया। सी से है आपका चाइना, यू से है आपका यूएसए, सी से है आपका कनाडा, बी से है आपका ब्राजील, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, और आई से हो गया बेटा आपका इंडिया। रक्कू भाई, फिर से रिवाइज करते हैं। आर से रशिया, सी से चाइना, यू से यूएसए, सी से कनाडा, बी से ब्राजील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। अब कई बार जो है इंडिया से नेक्स्ट जो है उसको पूछ लेता कि इंडिया से नेक्स्ट कौन सा है, तो वो है बेटा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, कौन सा है भाई आपका, अर्जेंटीना। 9th नंबर, सॉरी 8th नंबर पे कौन सा है आपका, अर्जेंटीना। अब देखिए भारत इतना भी छोटा नहीं है कि भाई ये जो है आपको लगे कि यार हम तो काफी पीछे हैं। इंडिया का जो क्षेत्रफल है बेटा वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, इंडिया का टोटल एरिया है। क्लियर है। अब देखिए आते हैं इंडिया की लोकेशन के ऊपर बेटा। ठीक है, हाँ डीपली करेंगे बेटा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप कमेंट कर रहे हो कि सर आप तो बेसिक बता रहे हो, नहीं बेटा इसमें डीपली भी चलेंगे, बट एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हमें क्या क्या इसमें कवर करना है। जैसे एरिया है, एरिया तब हम कवर करेंगे तो हम बाउंड्रीज भी देखेंगे किस किस के साथ लगती है, उसको भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उसको भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। सब कुछ होगा, बट आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं बेटा लोकेशन के ऊपर। तो इंडिया की जो लोकेशन है बेटा, ठीक है, तो इंडिया जो है हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारे ग्लोब के ऊपर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर आता है बेटा। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या है भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब आपको समझ में नहीं आएगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, तो देखिए ये मान लो हमारा ग्लोब है। ठीक है, तो एक 0 डिग्री है बेटा। क्या है, 0 डिग्री, जिसको आप भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हो। वो हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से में, नॉर्थ में और साउथ में। इज इट क्लियर। ठीक है, 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है वो क्या करती है बेटा, 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ के अंदर। ऐसे ही जो लेटीट्यूड है 0 डिग्री, वो भी जो है हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है बेटा। ठीक है, सॉरी ईस्ट और वेस्ट के अंदर, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। और इंडिया की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इंडिया लगभग यहां सिचुएटेड है। इंडिया कहां सिचुएटेड है, यहां सिचुएटेड। तो ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा हो गया बेटा, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर हमारा क्या है, इंडिया है। अब देखिए आपको पता होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड देखिए
नॉर्मल याद करने के लिए। ये आपने पहले 6 क्लास में कर रखा होगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, बट अभी थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि लैटिट्यूड जो है, हिंदी में अगर इसका थोड़ा सा अनुच्छेद करें, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई, जो लेटी हुई रेखा है उनको क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड। और जो ऊपर से नीचे जो लंबी रेखाएं आ रखी है उनको क्या बोला जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं बेटा। जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है उनकी संख्याएं कितनी है, बस अभी के लिए इतना ही जरूरी है आपके लिए। बाकी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो कल अपलोड कर दूंगा बेटा। तो देखिए, जो लैटिट्यूड है बेटा, लेटी हुई संख्याएं, उनकी संख्या है 181। 90 आपकी नॉर्थ में, 90 आपकी साउथ में और एक 0 डिग्री। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 181। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड है उनकी संख्या बेटा 360। अब ये 361 इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को तब हम एंगल के भी आप पे डिवाइड करते, तो हाईएस्ट एंगल कितने बना सकते हैं, 360। क्लियर है? अब देखिए, इंडिया का जो साइज है वो हमने देख लिया। अब इसकी लोकेशन देखते हैं कि कैसे क्या है और क्या नहीं। तो इंडिया जो स्टार्ट होता है बेटा हमारा, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है बेटा, अगर हम बात करें लैटिट्यूड में, तो 6 डिग्री और 4 मिनट पे हमारा जो है वो इंडिया स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट पे स्टार्ट होता है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा। 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट। भाई नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये क्या है, इंदिरा पॉइंट नाम है बेटा। याद रखना, एट प्रेजेंट इंदिरा पॉइंट नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो है 2013 में सुनामी में क्या हो गई थी भाई, डूब गई थी। क्लियर है? तो एट प्रेजेंट जो है इंदिरा पॉइंट नाम की कोई भी जगह रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। बट हम आज भी मानते हैं कि इंडिया जो स्टार्ट होता है वो कहां से भाई, 6 डिग्री और 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और जो हमारा मेन इंडिया है, जो ये हमारा मेन इंडिया है, इसमें जो ये स्टार्ट होता है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट, जिसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। क्या नाम है भाई, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां से, 8 डिग्री और 4 मिनट से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट की। तो टॉप मोस्ट में जो लद्दाख के अंदर है उसका नाम है बेटा इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, जो कि हमारा 37 डिग्री और 6 मिनट। क्लियर है? यहां है आपका क्या भाई, इंदिरा कोल। याद रखना, इंदिरा कोल एट प्रेजेंट इंडिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हिस्सा है, नॉर्मली ये हिस्सा किसका हो चुका है बेटा, ये हिस्सा है हमारा कौन सा, पीओके। कौन सा हिस्सा है, पीओके। और ये जो हिस्सा है हमारा बेटा, ये है आपका क्या, अक्षीय चिन्ह। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है ये है रियल इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास नहीं। क्लियर है? बट हमारी सरकार जो है वो काम कर रही है किस पे, अखंड भारत पे। तो जल्द ही ये हमारा हिस्सा होने वाला है। इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इंदिरा कोल। क्लियर है? लैटिट्यूड समझ में आ गया क्या है, कितना है इंडिया का। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड जो है बेटा, ये देखिए इन सभी के पीछे जो है ना बेटा यूनिट लगेंगी। जैसे हमने बात की किसकी, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में क्या आएगा, नॉर्थ और साउथ। तो हम कहां पे हैं, नॉर्थ में, तो इनके पीछे क्या लगेगा, नॉर्थ लगेगा, वो अपना देख लेना। ठीक है, फिर आता है बेटा क्या हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड होता है बेटा, वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे आके खत्म होता है। तो यहां पे जो स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है, 68 डिग्री और 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट। जगह का नाम है बेटा सर्प क्रीक। जगह का नाम क्या है, सर्प क्रीक, जो कि आपकी कहां है भाई, आपका गुजरात के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, जो वहां दूसरी अपोजिट अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो है बेटा आपकी किबातू। क्या नाम है जगह का, किबातू। ठीक है, किबातू जो है आपकी, किबातू वो है बेटा आपकी 97.5
कई जगह 97.4 मिल जाएगा आपको, कई जगह 97.8 मिल जाएगा, कई जगह अलग मिलेगा, बट एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है बेटा वो है 97.25 जो आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो मैं आपको जो आंकड़ा दूंगा बेटा वो एक्चुअल आंकड़ा दूंगा, याद रखना। जैसे जो 6.4 है, ठीक है, उस जगह कई जगह आपको मिलेगा 6.45, कई जगह आपको मिलेगा 25, तो एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में है वो है बेटा 6.4। तो हम एनसीईआरटी का आंकड़ा उठाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई प्राइवेट साइट का उठा लिया या प्राइवेट पब्लिशर का उठा लिया, जो एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट बुक्स का रिकॉर्ड है हम सारा वही उठाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आपने एक चीज नोटिस की बेटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट डाटा ही देख लेते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं। जो लैटिट्यूड है 97 से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर उस तरह से देखें, और यहां पे जो हमारा आ रहा है कितना 68 के अप्रोक्सीमेट, है ना। ऐसे ही जो हमारा लैटिट्यूड था, ये लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा, जो लैटिट्यूड था 37 और 8, अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है दोनों में बेटा, डिफरेंस वो कितना रखा है 30 का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट। देखिए वो मैथ वाले आप बोलेंगे सर नहीं नहीं ये इतना इतना है, भाई हम अप्रोक्सीमेट बात करेंगे, ये मैथ नहीं है ये ज्योग्राफी, ठीक है। तो अपनी मैथ की कैलकुलेशन प्लीज यहाँ पे ना दिखाएं। तो बेटा अप्रोक्सीमेट ये कितना आ चुका 30, अब एक साइड 30 दूसरी साइड 30, तो अगर उस किसी चीज की दो भुजाएं जो समान है तो अपोजिट तो भुजाएं भी लगभग क्या होंगी, समान ही होंगी। तो इस वजह से जो है वो आपका वही मैथ के रूल नहीं लगते वही यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई बोलेगा सर बड़ी छोटी भी हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है आपकी, बट हमारे ज्योग्राफी के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, ये भुजाएं जो समान है, इस वजह से भारत को बोला जाता है बेटा चतुर्भुज। कौन सी? चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप। इंडिया की शेप कैसी है? क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब देखिए, अब ये दोनों जो है, अभी पहले चलो यही करा देता हूं आपको। इंडिया से जो है बेटा एक लाइन जाती है इंडिया के बीचों बीच, जो इंडिया को दो भागों में बांटती है। इंडिया कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो उन 8 राज्यों का नाम क्या क्या है, तो उसके लिए भी हमारी ट्रिक है बेटा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो हमारी ट्रिक क्या है? ग्राम सीजे पीटीएम को। क्या है भाई हमारी ट्रिक? ग्राम सीजे पीटीएम को। क्लियर है? इसमें देखिए जी फॉर गुजरात हो गया बेटा आपका, आर ए फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़, जे फॉर झारखंड, पी फॉर पश्चिम बंगाल जिसको आप वेस्ट बंगाल बोलते हो, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मिजोरम। अब देखिए बेटा, यहां पे देखिए अब मैप में, ये क्या है आपका? गुजरात। ये छोटा सा हिस्सा किसका आ गया आपका? ये छोटा सा हिस्सा राजस्थान। फिर क्या आ गया आपका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो याद रखना बेटा, जो हमारा झारखंड है, झारखंड की कैपिटल है रांची। क्या है? झारखंड की कैपिटल रांची। वो जो है बेटा बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सिचुएटेड है। कहां पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको जो है दो भागों में, इस शहर को दो भागों में बांटता है। क्लियर है? ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है बेटा इंडिया की टाइमलाइन का। किसका आता है? इंडिया की टाइमलाइन का। तो जो इंडिया की जो टाइमलाइन है बेटा, द टाइमलाइन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है बेटा वो है कितना? 82.5 डिग्री। कितना है बेटा? 82.5 डिग्री, है ना, ईस्ट। ये है। अब सोचिए जो 82.5 डिग्री जो है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट यहां बनेगा। अप्रोक्सीमेट यहां बनेगा। अब जो है बेटा, ये जो हमारा है 82.5 डिग्री, ये जो है इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर
इलाहाबाद जो है उसमें नैनी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी उसमें मिर्जापुर गांव है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, और नैनी गांव है। नैनी क्या है? गांव। इलाहाबाद के अप्रोक्सीमेट मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, हाँ जो वही आपकी मिर्जापुर जो सीरीज आ रखी है उस सीरीज के अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा, एक गांव है नैनी। तो एग्जैक्ट जो है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन उस गांव से ली गई। क्लियर है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अब देखिए बेटा इसको ही क्यों लिया गया, तो वही फंडा आ जाता है हमारा, इनके बीच में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना था 30। इसको अगर दो भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 67 में अप्रोक्सीमेट 15 ऐड करेंगे बेटा तो हमारा क्या आएगा 82.5। इससे क्या होगा, इंडिया जो है दो भागों में आराम से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा कई बार एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो हमारा गुजरात है उसमें जो सूर्योदय है उसमें कितने डिफरेंट, 1 घंटे का अंतर आता है भाई, 2 घंटे का। तो ये क्यों आता है, तो देखिए बेटा ये इसलिए आता है क्योंकि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको पार करने में सूरज लेता है 4 मिनट। कितना लेगा भाई 4 मिनट। ठीक है, याद रखना 1 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करने में जो है वो सूरज कितना टाइम लेता है 4 मिनट। तो ये कितना हो गया 30, तो 30 को पार करने में कितना 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो इसीलिए जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के टाइम में कितने डिफरेंस रहता है भाई 2 घंटे। अच्छा हमारा जो ये है टाइम लाइन जिसको हम जीएमटी बोलते हैं बेटा, ठीक है, आपने अपने फोन के अंदर भी ये सेट किया होगा, तो आपको मिलता है जीएमटी प्लस 5:30। क्या मिलेगा जीएमटी प्लस 5:30। ठीक है, ये क्यों मिलता है जीएमटी यानी बेटा ग्लोबल मेरिडियन टाइम लाइन, जो कि आपके कहा लंदन के ग्रीनविच टाउन से होकर गुजरती है। तो उससे हम कितना 5.5 घंटे आगे। अब 5.5 घंटे आगे कैसे है, तो वही हमारा 82.5 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो क्या आएगा हमारा टाइम आएगा बेटा क्या कि हम वहां से कितना आगे हैं 5.5 घंटे। क्लियर है? अब जो है ये हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया। अब देखिए इंडिया जो है बाउंड्री शेयर करता है बेटा, इंडिया जो है बाउंड्री शेयर करता है कुछ देशों के साथ। 2 तरह से इंडिया बाउंड्री बनाता है। पहला जो है बेटा वो बनाता है स्थलीय। कौन सी बनाता है स्थलीय, और दूसरी बनाता है बेटा जलीय। पहली कौन सी बनाता है स्थलीय, और दूसरी जो बनाता है बेटा वो जलीय। अब देखिए जो इंडिया बाउंड्री बनाता है बेटा, अच्छा चलो उससे पहले एक चीज और कि इंडिया के जो ये पॉइंट्स है बेटा, कि इंडिया को ऊपर से और नीचे ऐसे हम कनेक्ट करें, और इन दोनों पॉइंट को जो मैंने आपको बताया है इन दोनों पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें, जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो इंडिया की डिस्टेंस कितनी है ना। तो बेटा अगर हम कनेक्ट करते हैं ईस्ट से और वेस्ट को, ईस्ट से और वेस्ट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारी डिस्टेंस है बेटा ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है 2933 किलोमीटर। अगर हम कनेक्ट करें किसको सरक्रिक को किवातू से, तो डिस्टेंस कितनी है ये है। और अगर हम कनेक्ट करें नॉर्थ से साउथ को या साउथ से नॉर्थ को, यानी अगर हम कन्याकुमारी को और इंदिरा कोल से कनेक्ट करें तो वो कितनी है बेटा 3214 किलोमीटर, 3214। क्लियर है? ये नोट डाउन करते रहना भाई, बाकी मैं नोट्स आपको जो है पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, बट फिर भी आप जो है इनको नोट कीजिएगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं अपनी जो सीमा है जलीय और स्थलीय। स्थलीय यानी बेटा जो एक जमीन के टुकड़े से दूसरा जमीन का टुकड़ा मिलता है, एक जमीन के टुकड़े से दूसरा अगर जमीन का टुकड़ा मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई स्थलीय। और जलीय जो ये हमारे नीचे का जो जलीय पार्ट है इस सीमा को हम क्या बोलते हैं भाई जलीय सीमा। तो देखिए स्थलीय जो सीमा है बेटा इंडिया की वो है 15,200 किलोमीटर। ये लगभग है बेटा, एक्चुअल नहीं है। कितना है अप्रोक्सीमेट। हाँ एक्चुअल अगर आपको डाटा चाहिए तो मैं तब एक एक जो है कंट्री कराऊंगा तब उनका आपको देता रहूंगा, तो आप एग्जैक्ट जो डाटा है वो वहां से उठा सकते हो। ठीक है, और जो जलीय है बेटा, अब जलीय फिर से हमारी 2 टाइप की है भाई, एक है मुख्य और एक है कुल।
अब मुख्य जो जली है बेटा वो हमारी स्टार्ट होती है यहाँ, ठीक है, गुजरात से, और ये ऐसे होते हुए इस सारे पार्ट को कवर करते हुए बेटा ये यहां तक जाती है। तो ये जो है हमारी, ठीक है, वो है बेटा कितनी 6100 6100 किलोमीटर। ठीक, कई जगह 6400 मिलेगा आपको, बट एग्जैक्ट जो है अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ एनसीईआरटी कितना मिलेगा बेटा आपको 6100 किलोमीटर, जो है आपकी कौन सी मुख्य। और कुल जो है बेटा वो है 7516 किलोमीटर, जिसके अंदर आपके लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार भी शामिल हो जाते हैं। तब ये कितनी होगी, ठीक है, अगर पूरी बात करें 7516.6 किलोमीटर हुई। क्लियर है। तो ये क्या है हमारी स्थलीय बाउंड्री और ये क्या है स्थलीय। अब जो स्थलीय बाउंड्री जो है बेटा इंडिया की वो कितने देशों के साथ मिलती है, वो बनती है बेटा 7 देशों के साथ। याद रखना, इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। अब किसके साथ ज्यादा करता है किसके साथ कम करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये याद करने के लिए हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है बेटा, देखिए कंप्लीट जो ज्योग्राफी है ना वो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, बट आपको प्रॉब्लम एक होगी यहाँ पे कि आपको जो है इन ट्रिक्स को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाद में फिर ये माइंड में छप जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है बेटा, बचपन में MBA, देखिए होता नहीं है, पता है आपको, बचपन में MBA हो नहीं सकती, बट हम ट्रिक के तौर पे बना लेते हैं क्या, बचपन में MBA। वैसे हो गया बेटा आपका बांग्लादेश, ठीक है, जो बांग्लादेश है बेटा उसके साथ याद रखना सबसे बड़ी सीमा बनाते। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम यहां से स्टार्ट हुए बेटा और ये चलते चलते ऐसे कवर करते हुए, ठीक है, हम जो है यहां तक पहुंचे। तो ये जो है बेटा बांग्लादेश के साथ जो हम सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं बेटा 4097 किलोमीटर। कितनी, 4097 किलोमीटर। दूसरा है भाई हमारा क्या, 6 से क्या आ गया आपका चीन। देखिए अगर मान लो ये नेपाल की सीमा इंडिया से नहीं, सॉरी ये नेपाल जो है इंडिया का पार्ट होता और भूटान इंडिया का पार्ट होता तो ज्यादा सीमा चाइना की लगनी थी, बट इनकी वजह से जो है चाइना की सीमा काफी कम हो चुकी, जो कि क्या बेटा 3488 किलोमीटर। कितनी है, 3488 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद फिर क्या, पैसे आपका क्या आ गया पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है बेटा उसके साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। फिर आपका आ गया क्या नेपाल, नेपाल के साथ 1751। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या आ गया, मैं में बेटा इस मे का कोई अर्थ नहीं है, याद रखना मे का क्या है कोई अर्थ नहीं है। फिर आ गया आपका म्यांमार, ठीक है 1642। फिर म्यांमार के बाद आपका क्या आ गया भूटान, ठीक है 699। और फिर आ गया आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। क्लियर है। अफगानिस्तान के साथ एक्चुअल में हम कोई बाउंड्री, देखो यहां पे अगर देखें तो एट प्रेजेंट हम कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, बट हमारे मैप के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम क्या बेटा बाउंड्री शेयर करते हैं कितना 106 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये जो है वो है आपके क्या, किस राज्य देश के साथ हम कितनी सीमाएं बनाते हैं। अब आपके लिए चलो वीडियो वरना काफी लेंथी बन जाएगी, आपके लिए एक होमवर्क है बेटा, आपको जो है एटलस से या मैप से फाइंड आउट करके लेके आना है कि कौन सा राज्य किस राज्य जो है किस देश के साथ सीमा बनाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं तो आप वो कर लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक से कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये पूरा ट्रिक से कराऊंगा, बट ये वीडियो काफी लेंथी ना हो जाए इसके लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क रहेगा ये क्या बेटा कि कंप्लीट जो इंडिया है, ठीक है, कंप्लीट जो इंडिया है उसमें कौन सा देश किसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है, ये सारा आपको क्या करके आना है बेटा, याद करके आना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।